हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है किसी विलायक मिश्रण में टीएलसी द्वारा एक मिश्रण में उपस्थित ए तथा बी के आरएफ मान क्रमशः 0.65 तथा 0.43 प्राप्त किए गए। यदि इस मिश्रण को समान विलयन मिश्रण को गतिमान प्रवस्था के रूप में प्रयोग करते हुए स्तंभ वर्ण लेखन द्वारा पृथक किया जाए तो अयो ए तथा बी में से कौन सर्वप्रथम एल्यूट होगा तथा क्यों। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, प्रश्न में दिया आरएफ का मान क्रमशः 0.65 तथा 0.43 है। तो अगर हम आरएफ 1 मान लेते हैं, आरएफ 1 बराबर कितना दे रखा है 0.65 तथा आरएफ 2 अगर मान ले इसको, आरएफ 2 बराबर हम मान ले 0.43 प्राप्त किए गए। तो अगर हम इसको देखें तो जो हमारा आरएफ दे रखा है आरएफ 1, तो अगर हम करें आरएफ 1 बटे में आरएफ 2 तो मिश्रण में उपस्थित था बी, तो इसको अगर हम मान लेते हैं डी ए बटे डी बी, यानी कि आरएफ 1 बटे आरएफ 2 बराबर डी ए बटे डी बी। तो अगर प्रश्न से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आरएफ ए इज ग्रेटर देन क्या है आरएफ बी। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम देखें सो आरएफ ए बटे आरएफ बी ग्रेटर देन 1। तो अगर हम कोई इक्वेशन इसको हम निकाल लेते हैं इक्वेशन 1, तो अगर इक्वेशन 1 से देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम समीकरण 1 से देखें, अगर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है डी ए बटे डी बी ग्रेटर देन 1, यानी कि जो हमारा डी ए ग्रेटर देन डी बी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डी ए ग्रेटर देन डी बी, यानी कि जो हमारा ए है वह हमारा सर्वप्रथम एल्यूट होगा, क्योंकि तो हम लिख सकते हैं क्या ए जो हमारा यहाँ पे दे रखा है ए तथा बी, तो जो हमारा ए है इसमें से ए सर्वप्रथम एल्यूट होगा, क्योंकि इसके लिए जो हमारा आरएफ का मान दे रखा है, आरएफ मान ए के लिए हमारा आरएफ मान कितना दे रखा है 0.65। तो जो हमारा आरएफ का मान दे रखा है वो हमारा क्या है उच्च है, उच्च है। तो यहाँ पे हमने देखा था डी ए ग्रेटर देन डी बी, यानी कि जो हमारा डी ए है वो बड़ा है डी बी से, तो क्या है मान उच्च है। तो जो हमारा आरएफ का मान, आरएफ का मान जो क्या है उच्च है, उच्च है, दर्शाता है कि यौगिक कम प्रबलता से अधिशोषितता है तथा सर्वप्रथम क्या होगा एल्यूट होगा। तो हमने देखा जो हमारा ए है उसका आरएफ का मान उच्च है, तो आरएफ का मान जब उच्च दर्शाता है कि यौगिक कम प्रबलता से अधिशोषित होता है तथा सर्वप्रथम एल्यूट होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।